ज्ञान स्वरूपम जय माता की रूपम रूपम जय माता की 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 अरे मागो मागो जय माता की मैया से मागो जय माता की शक्ति मागो जय माता की भक्ति मागो जय माता की ज्ञान भी मागो जय माता की ये बोलो बहना जय गुरुवर की मत रहना जय गुरुवर की समय तो आना जय गुरुवर की जाने कब आना है गुरुवर सब कुछ मिल जाता जय गुरुवर की बोल न लगता जय गुरुवर की हम तेरे हो गए गुरुवर के तुझ में खो गए गुरुवर के महातपस्वी गुरुवर के महाज्ञानी गुरुवर के अंतर्यामी गुरुवर ज्ञानी गुरुवर शक्ति के दाता गुरुवर भक्ति के दाता गुरुवर के ज्ञान के दाता गुरुवर के युग निर्माता गुरुवर के जोड़ो नाता सब कुछ मिल जाता गुरुवर कुछ मोल न लगता गुरुवर के मेरे गुरुवर के बड़े दयालु गुरुवर के बड़े कृपालु गुरुवर करुणा के सागर गुरुवर गुरु सब गुण आगर गुरुवर के महातपस्वी गुरुवर के बोलिए आसक्ति जगजननी जगदम्बे मात की सतगुरुदेव भगवान की पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की बोल सच्चे दरबार की। 3 चरणों में आयोजित वर्ष 2026 के द्वितीय चरण के प्रथम दिवस की सायंकालीन वेला में निर्धारित क्षेत्रों प्रांतों से पधारे हुए हमारे कार्यकर्ता भैया बहन माँ के भक्त सभी की ओर से सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इस कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित हमारी शक्तिरूपा बहन पूजा जी, बहन ज्योति जी के चरणों पर भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी युग परिवर्तन के कार्य में सतत अपने अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हमारे आदरणीय सम्माननीय अजय जी, अनूप जी, रजत जी के चरणों पर भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यह युग परिवर्तन की अनवरत धारा निर्विघ्न रूप से युग परिवर्तन के लिए साधकों का यह समूह जन जागरण के कार्यों में आगे बढ़ता रहे। इसके लिए हमारे भविष्य के साधक आरुणी जी, अद्वैत जी, अत्रेय जी, अधीश जी के चरणों पर भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बोलिए आसक्ति जगजननी जगदम्बे मात की सतगुरुदेव भगवान की पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की बोल सच्चे दरबार की। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की जय। इस पवित्र तीर्थ स्थल पर आए हुए अपने समस्त कार्यकर्ताओं को एवं इस दिव्य धाम पर रह रहे समस्त अपने कार्यकर्ताओं, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं सहित समस्त धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समय महत्वपूर्ण होता है। जो मनुष्य समय के चक्र को समझकर समय के अनुकूल अपने कदमों को बढ़ाता जाता है, वो सदैव उन्नति के पथ पर बढ़ता है, सत्य के पथ पर बढ़ता है, धर्म के पथ पर बढ़ता है। सौभाग्य के क्षण शिष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। कई वर्षों के बाद एक बार मेरे द्वारा पुनः निर्णय लिया गया कि कुछ क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को, जिनको मैं ज़्यादा समय अन्य क्रमों से कार्यकर्ता बैठकों या अन्य क्रमों में नहीं दे पाया, उन्हें पुनः एक बार कार्यकर्ता बैठक के रूप में बुलाकर यहाँ की ऊर्जा को प्रदान कराऊं, उनके विचारों की दिशा को
और व्यवस्थित करूं, ये मेरा कर्तव्य भी है। वर्तमान की जिस प्रकार की कलिकाल की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों पर सत्य धर्म के पथ पर चलना कठिन होता है। मन संशय में चारों तरफ भटकता रहता है, क्योंकि भौतिकतावाद का एक ऐसा आवरण चारों तरफ चढ़ चुका होता है जहाँ सत्य की राह खोजना भी कठिन हो जाता है। सत्य की राह पर चलने वाले लोग भी भौतिकता से ग्रसित हो जाते हैं, और जब तक भौतिकता के चक्र को भेदा नहीं जाता तब तक कभी सत्य धर्म का मार्ग प्राप्त भी नहीं होता। क्योंकि भौतिकता से सत्य धर्म नहीं स्थापित होता, सत्य धर्म से भौतिकता स्थापित होती है। जो भौतिकता के चक्र में ही उलझ जाता है वह धर्म पथ का कभी राही बन ही नहीं पाता, और जो धर्म पथ का राही बन जाता है वो भौतिकता कितनी भी क्यों ना आ जाए, अगर उसने धर्म को प्रमुखता स्थान दे रखा है तो भौतिकतावाद के झंझावातों में उलझता नहीं, वो अपना कर्म करता हुआ सत्य पथ पर सदैव बढ़ता रहता है। इस जीवन को सुख शांति समृद्ध से परिपूर्ण कर लेता है। नवीन जीवन भी उसका इससे भी ज़्यादा सुख शांति समृद्ध से परिपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म प्रधान सृष्टि है। हर मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है, और वर्तमान जीवन यदि हम सही मार्ग पर चलने पर सफल हो गए तो एक नहीं अनेकों जीवन हमें सत्य पथ पर बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है, पूर्णत्व का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है उसके विषय पर मंचों से मेरे द्वारा अनेकों बार बताया जा चुका है। कार्यकर्ता यदि पूर्व के उन चिंतनों को ही बराबर श्रवण करते रहें, सुनते रहें, उनके जीवन में सहज परिवर्तन आता चला जाएगा। उनको कहीं न कहीं उनकी अंतरात्मा प्रेरित करेगी कि यही और यही मात्र सत्य का पथ है जिस पर चलने पर वर्तमान के कलकाल में मानवता का हित किया जा सकता है, हम अपनी आत्मा का हित कर सकते हैं और एक परोपकारी साधक बनकर के कार्य कर सकते हैं। सजग प्रहरी के समान सभी बिंदुओं पर विचार और चिंतन दिए जा चुके हैं। कार्यकर्ता सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भक्ति मानव कल्याण संगठन का कार्यकर्ता इन तीनों धाराओं से जुड़ करके कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक ऐसा धरातल आपको प्रदान किया जाता है जहां पर आपकी नींव सत्य धर्म पर आधारित होती है, जहां पर तप त्याग पुरुषार्थ पर आधारित होती है, जहां आपके साथ एक प्रचंड ऊर्जा जुड़ी होती है। यह धरती का भूतल का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पिछले 30 वर्षों से माँ का अखंड गुणगान चल रहा है, जहाँ पर एक ऋषि के द्वारा अखंड साधनाएं यहाँ के कण कण को चैतन्य करने के लिए सतत जारी रहती हैं, जहाँ वह कहने से अधिक कर्म पर विश्वास रह करके यहाँ के क्रमों को ऊर्जावान बनाने का प्रयास कर रहा है कि आने वाले भविष्य में समाज को एक ऐसा स्थान प्राप्त हो सके जहाँ की धरती चीख चीख कर कहे कि हाँ, यही एक सत्य धर्म का वह स्थान है जहाँ पर तप त्याग पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ी हुई है, जहाँ पर एक लक्ष्य जुड़ा हुआ है, जिस लक्ष्य पर चल करके करोड़ों करोड़ों वर्षों तक समाज को एक दिशा प्राप्त होनी है। आप सौभाग्यशाली हैं, आपको एक ऐसे ऋषि से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिसने अपनी पात्रता के विषय में अनेकों बार मंचों से व्यक्त किया है। बार बार कहना मेरे लिए उचित नहीं है। शिष्य यदि निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा का जीवन जीते हैं तो उनकी अंतरात्मा स्वयं इस बात की गवाही दे देती है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। मैं चाहता तो प्रचार प्रसार के अन्य माध्यमों को माध्यम बना करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके समाज के अरबों लोगों को खींच सकता था। ये आश्रम अब तक बन करके पूरा खरबों अरबों रुपए का तैयार होकर के खड़ा हो चुका होता, मगर वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन होता, वह पुरुषार्थ न होता जिस पुरुषार्थ के बल पर यहाँ के कण कण को चैतन्य किया जा रहा है, जहाँ पर सच्चाई ईमानदारी से जीवन जीने वाले लोग अपना एक एक रुपए का सहयोग करके इस आश्रम के निर्माण को गति दे रहे हैं, जहाँ पर कार्यकर्ता स्वयं साधक का जीवन जीते हैं, समाज के बीच भी परोपकार का जीवन जीते हैं, जहाँ पर यहाँ की प्रचंड ऊर्जा को दुर्गा चालीसा के माध्यम से कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। मैंने बहुत पूर्व में चिंतनों में अपने कहा ही था कि मैं अपने आप को
एक नहीं करोड़ों में बांट देना चाहता हूं। मेरी यात्रा बहुत शांत और एकांत से जुड़ी हुई है। जब प्रारंभ मैंने किया था तब भी मैं बिल्कुल शांत और एकांत का जीवन चाहता था। उसमें तो मैंने कुछ चंद लोगों को चिंतन दिया था कि अगर आप लोग इस व्यवस्था को संभाल लो तो समाज में मैं अपना परिचय भी नहीं देना चाहता। एकांत स्थान पर साधना करता रहूँगा, बस कुछ कार्यकर्ता मुझसे जुड़ करके रहें और जो विचार देता रहूँ वो जन जन तक पहुँचाते रहें, और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले भविष्य में समाज को प्राप्त होगा। और माता आदि शक्ति जगत जननी जो मूल सत्य है उसको हम जन जन तक पहुँचाने में सफल हो जाएंगे। आज मनुष्य मूल सत्य से विमुख हो चुका है। हम अपनी आत्मा की जननी जिसके बल पर हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जीवन के सभी चक्रों को जी रहे हैं, उस सत्य को भूल जाते हैं कि हमारी आत्मा की जननी कौन है, हम किसके अंश हैं। वही सत्य समाज को मैं मूल की रक्षा करने आया हूं, मूल से समाज को जोड़ने आया हूं कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही जन जन की जननी है, इस निखिल ब्रह्मांड की जननी है। और जब हम अपनी मूल इष्ट मूल जननी से विमुख हो जाते हैं तो हमारी छोटी मोटी मनोकामनाओं की पूर्ति तो हो सकती है, मगर हमारा बहुमुखी विकास नहीं हो सकता। हम मुक्ति के पथ पर नहीं बढ़ सकते, हम चैतन्यता के पथ पर नहीं बढ़ सकते। आवरण तो ले सकते हैं, जिस तरह के आवरण में आज अनेकों साधु संत सन्यासी ग्रसित हैं, सत्य पथ से तपस्या के पथ से दूर होते चले जा रहे हैं, जबकि उन्हीं के मठों के जिन्होंने स्थापना की थी त्यागी और तपस्वियों का जीवन जीते थे। आज त्याग, तपस्या, पुरुषार्थ, इससे समाज बहुत दूर होता चला जा रहा है। भक्ति मानव कल्याण संगठन से कार्यकर्ताओं से मैंने यही अपेक्षा की है कि अपने गुरु से निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के जीवन जियो और सत्य धर्म को अपने जीवन में धारण करो और उस सत्य धर्म से जन जन को जोड़ने का प्रयास करो। समय कितना लगेगा इसकी कभी परवाह मत करो। चिंता छोड़ दो कि आज क्या हो रहा है। सत्य की ऊर्जा को दुनिया की कोई ताकत नहीं नकार पाएगी। आपके गुरु ने उस रास्ते को ही चयन नहीं किया कि तत्काल ऐसा माहौल बना दिया जाए जहां लगे कि हाँ बहुत बड़ी ऊर्जा कार्य कर रही है और समाज के सब जायज नाजायज कार्य करने वाले सब तरह के लोग यहां जुड़ करके यहां पर अपना आधिपत्य जमा ले। मैं हजारों हजारों वर्ष की आगे पर दृष्टि रख करके यहां के कार्यों को गति दे रहा हूं। यहां तक आने वाले लोगों के लिए चाहे मार्ग की व्यवस्था हो, उस चौड़ीकरण की व्यवस्था देख करके भविष्य के विषय में आप चिंतन कर सकते हो। मैं चाहता तो करोड़ों करोड़ों रुपए में दुकानें बेच कर करके अब तक यहाँ के आश्रम को भी और गति दे चुका होता, मगर मेरे विधान में भी और व्यवस्था में रखा है कि अगल बगल के किसी जमीनों में कभी भी अन्य क्रमों को इस तरह दे करके वह स्थान नहीं दिया जाएगा। जिस तरह हम बड़े बड़े धार्मिक स्थानों में देखते हैं कि वहाँ तक जाने तक का रास्ता नहीं होता, एक व्यवस्था उस हिसाब दी जा रही है। यहाँ के ऊर्जा को भी और चेतनावान बनाया जा रहा है, यहाँ को और ऊर्जावान बनाया जा रहा है। बस शिष्यों का जो कर्तव्य है, शिष्य उसमें थोड़ा सा सजग हो। भौतिकतावाद के झंझावात में वो शिष्य ना उलझ के रह जाएं जिन्होंने कम से कम मेरा सानिध्य प्राप्त किया है, मेरी नज़दीकता प्राप्त की है। शांत चित्त होकर के अपने हृदय को स्थिर करके अपने गुरु के हृदय को झांकने का प्रयास किया करें कि क्या उसमें कहीं अंश मात्र भी स्वलिप्तता छिपी हुई है। आपके गुरु ने पूर्ण त्याग का जीवन जिया है। 9 वर्ष की अवस्था से लेकर के आज तक की अवस्था में हर पल एक लक्ष्य रहा है। जिस समय से परम सत्ता ने मेरा मार्गदर्शन किया और उस सत्य का ज्ञान हुआ कि मैं किस लिए आया हूं, बस सिर्फ शांत चित्त होकर अपने आप में धीरे धीरे उस लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। कोई सुख सुविधाओं की कामना नहीं रही, केवल एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पीछे अपना कर्म है। हमारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है और हम यदि सच्चाई ईमानदारी से कर्म करेंगे तो फल को दुनिया की कोई ताकत काट ही नहीं सकती, क्योंकि कर्म प्रधान से तो प्रकट सत्ता बंधी हुई है। फल के पीछे दौड़ेंगे, कर्म बाधित होगा, कर्म करेंगे, फल तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। उस सत्य को लेकर के यात्रा तय करो। मान सम्मान, जब हम किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति करते हैं तो हमें अपने मान सम्मान को गंवाना पड़ता है, हमें अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ता है। हमारे सामने निगाह में होना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं उस लक्ष्य की ओर समाज बढ़ पा रहा है कि नहीं बढ़ पा रहा है, हमारी आत्मोन्नति हो पा रही कि हो नहीं पा रही। हमें एक बीज के समान जीवन जीना चाहिए। जिस तरह एक बीज है
यदि अपने अस्तित्व को केवल ऊपर उछालता फिरता रहे तो उसका वो एक ही बीज सदैव एक बीज ही बना रह जाएगा। वही एक बीज जब इस धरती में गाड़ दिया जाता है वो अपने आप को गलाता है, अपने अस्तित्व को मिटाता है, एक अंकुर उस पर अंकुरण होता है और अंकुर से होकर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और उस वृक्ष में अनेकों बीज बन जाते हैं। वैसा ही हमारा जीवन स्वयं का होना चाहिए। हमें अपने अस्तित्व को मिटाना ही पड़ेगा। इस कलिकाल के भयावह वातावरण को यदि समाप्त करना है, नष्ट करना है, तो समाज किस प्रवाह में बढ़ रहा है हमें उस पर नहीं बह जाना। समाज का किस तरह से कल्याण होना है उस प्रवाह से समाज को खींच खींच करके ला करके उस धरातल पर खड़ा करना हमारा और आपका सभी का कर्तव्य होना चाहिए। उस लक्ष्य, उस विचारधारा के साथ भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं को कार्य करने की आवश्यकता है। एक सोच, एक विचारधारा, एक लगन। हम आप अनेकों जन्म जी चुके हैं, जिएंगे, मगर यह जीवन जो मेरे सानिध्य का प्राप्त हो रहा है वह बार बार नहीं प्राप्त हो सकेगा। मैंने अनेकों बार कहा कि मेरे सानिध्य को अपनी डायरी में जरूर नोट किया करें। किसी समय वो शिष्य थे जिनको पूर्ण नजदीकता से आकर के उनके आज्ञा चक्र का स्पर्श करके उन्हें दीक्षा प्रदान की जाती थी। सामूहिक दीक्षा के क्रमों का क्रम प्रारंभ हुआ। मैंने कभी विचार नहीं किया पिछले 30-40 वर्षों कौन छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, शुद्धता से है, अशुद्धता से है, सभी लोगों को नजदीक से अपने चरण स्पर्श करने का सौभाग्य मौका देता रहा हूं। मेरे लिए उनके चरण स्पर्श करने में मेरा कोई विशेष, जबकि अपनी मेरी साधनात्मक उनमें प्रवाह पे गलत प्रवाह पड़ता था। कोई नशा करके आ रहा है, कोई गलत विचारधारा से आ रहा है, कोई अलग तरह की विचारधारा लिए हुए, फिर भी मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की। सबको नजदीकता से चरण स्पर्श करने का मौका दिया। मगर मेरा लक्ष्य चेतना तरंगों से जुड़ा हुआ है। मैं अपने स्थूल से तुमको जोड़ने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपनी चेतना तरंगों से तुमको जोड़ने के लिए आया हूं। उस परम सत्ता की चेतना तरंगों से तुमको जोड़ने के लिए आया हूं। और अपने रहते अगर वह आकर्षण, वो भावभूमि के धरातल पर आपको नहीं खड़ा कर पाऊंगा तो आगे तुम उस स्थान को तय नहीं कर पाओगे। तुम आगे आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं कमजोरियों का जीवन जिएगी कि बस गुरु के शरीर के स्थूल का हमें लाभ प्राप्त होता रहे। मैं उन चेतना तरंगों से जोड़ने आया हूं। इसलिए पिछले 10 मई को मैंने एक निर्णय ले लिया था। अष्टमी के दिन मैं जब अपने यज्ञ हवन के क्रम में रहता हूं तभी माँ के चरणों पर कोई विशेष निर्णय लेता हूं। वैसे तो 23 जनवरी के शिविर पर ही निर्णय लेने का विचार था, मगर कुछ कार्य शेष थे जिनको पूर्ण करने के बाद ही मैं उनको निर्णय लेना उचित समझ रहा था। 10 मई मैंने निर्णय ले लिया था कि शिष्यों का मेरे नज़दीक से चरण स्पर्श करने का मौका नहीं प्राप्त हो सकेगा, बल्कि आशीर्वाद उससे कई गुना ज़्यादा प्राप्त होगा। जो हो सकता है चरण स्पर्श करने से उतने से संतोष ले लेते हूँ। जब आश्रम आए, गुरु जी के चरण स्पर्श कर लिए, हमारा काम पूर्ण हो गया। मैं अब तुम्हारे अंदर आकर्षण ज़्यादा जगाऊंगा और अपनी ऊर्जा का प्रवाह ज़्यादा दूंगा। जो लाभ तुम चरण स्पर्श करने से ले पाते तो उससे कई गुना ज़्यादा लाभ अगर तुम्हारे अंदर वह इच्छा शक्ति है तो केवल दर्शनों से प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर वो भाव भूमि होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वह आकर्षण होना चाहिए। तुम्हारे अंदर वह आकर्षण है तो मेरी चेतना तरंगे, मैंने कहा, जो एक कदम चलता है मैं 10 कदम बढ़ करके उसे अपना लेता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ये मेरे जीवन का स्वयं का संकल्प है। मेरी विचारधारा को पहचानो, जानो। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करना है तो ध्यान रखना चाहिए, सत्य धर्म में निरंतर पुरुषार्थपूर्ण गति बनी रहना अनिवार्य है। आप यदि सत्य धर्म के पथ के राही बनना चाहते हो तो आपके जीवन में निरंतरता बनी रहना चाहिए, ठहराव नहीं आना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, एक प्रबल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। जो तुम कर सकते हो उसमें अंश मात्र की सुई के नोक के बराबर भी कमी न हो, ऐसे पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का जीवन जियो। जीवन में एक गति बनी रहे। अगर गति नहीं है तो ठहराव हमेशा विनाशकारी होता है। जहां तुम संतोष करके बैठ जाओगे वहीं पर ठहराव आ जाएगा, तुम्हारी आत्मोन्नति रुक जाएगी। तुम्हारे संगठन का जो लक्ष्य है, परोपकार की भावना, जन जन के कल्याण की भावना, समाज को दीनहीनता से निकाल करके उनको धर्म का अधिकारी बनाना, एक ऐसे परिवार का निर्माण करना जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा को अपना इष्ट मान करके एक शांति संतोष की यात्रा तय कर सके, चेतनता की यात्रा को तय कर सके, उसमें गति बनी रहे। अनेकों लोग हैं जीवन में कुछ कदम चलेंगे फिर ठहर जाएंगे, फिर कुछ कदम चलेंगे फिर ठहर जाएंगे।
जीवन में एक बार ठोस निर्णय खूब विचार करके कर लेना चाहिए। और अगर अंतरात्मा स्वीकार करती है कि यह विचारधारा ही हमारे अपने कल्याण के लिए फलदायी है, समाज के लिए कल्याण के लिए फलदायी है, तो फिर निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा का जीवन जियो। कोई भी परिस्थिति आ जाए, गुरु सत्ता और परम सत्ता से एकाकार की भावना की पराकाष्ठा जिस दिन लेकर जीवन की यात्रा तय करोगे, तुम्हारा जीवन कभी भटक नहीं पाएगा, अलग शांति और संतोष की प्राप्ति होगी। ठहरा हुआ जल हमेशा दूषित हो जाता है। शांति भी हो और गति की पराकाष्ठा हो। ठहर करके केवल वही कार्य कर सकता है जिसने अपनी पूर्ण चेतना को जागृत कर लिया हो। अन्यथा तालाबों का कहीं भी ठहरा हुआ जल दूषित हो सकता है। यद्यपि आपका जीवन इतनी उच्चता को प्राप्त कर ले जहां आपके अंदर का मान सरोवर जागृत हो जाए, जहां चारों तरफ सत्य धर्म की ही सत्य धर्म हो, या तो वहां पर भी पवित्रता बनी रहती है। तो यह समाज बहुत पीछे खड़ा है। आप लोग अभी बहुत पीछे खड़े हो। आप लोग अपनी उम्र धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हो, अपनी सामर्थ्य को धीरे धीरे करके कम करते चले जा रहे हो। तुम्हारी विचार शक्ति कम होती चली जा रही है, मन शक्ति कम होती चली जा रही है, बौद्धिक क्षमता कमजोर होती चली जा रही है। इन सभी क्षमताओं को उजागर करने की जरूरत है, इन सभी क्षमताओं को जागृत करने की जरूरत है। आज के युवा तनाव ग्रसित होते चले जा रहे हैं। आपके गुरु ने एक बार नहीं, समाज की सभी परिस्थितियों को मां के चरणों पर बैठ कर कई बार एकांत में चिंतन कर करके उसके बाद इस रास्ते का चयन किया है कि समाज को निकालना ही होगा। अंततः समाज धीरे धीरे करके पतन के मार्ग में चलता चला जाएगा, आक्रामकता का शिकार होता चला जाएगा, अपने आप को नष्ट करने का स्वयं माध्यम बन जाएगा। अतः स्वयं के द्वारा स्वयं के कल्याण के पथ पर चलो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। एक ठोस विचारधारा, निर्णय, हर सोच में एक व्यापक सोच करके रखो। जिस तरह आज अनेकों शिष्य मेरे सामने बैठे हैं, अगर हर सोच ले कि गुरु जी सबके लिए सामूहिक चिंतन दे रहे हैं, एक रास्ता ये हो सकता है। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि ये 1 घंटे जो गुरु जी दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दे रहे हैं। इस समय मैं हूं और मेरे गुरु हैं, जो कुछ कह रहे हैं मुझके कह, तो 1 घंटे है आपका अपना बन जाएगा। हर सोच की उस गहराई पे उतरो जिस गहराई पर सत्यता छिपी हुई है। आज लोग मूल से दूर होते चले जा रहे हैं। माता भक्ति की आराधना भूल गए, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना भूल गए, गणेश भगवान की कोई आराधना नहीं करना चाहता, माता महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली की आराधना नहीं करना चाहता। क्षणिक लाभ, प्रलोभन, कहां से हमें तत्काल भौतिक जगत का लाभ प्राप्त हो जाए, बस वहां दौड़ पड़ना। और प्रलोभन में ही विनाश छिपा रहता है। कब तक इस प्रलोभनों के पीछे दौड़ते रहोगे? एक बार अपने कर्म पक्ष को सुधार लो, समाधान आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। आप दूसरों की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान जब सृष्टि है, तो आज अगर हमारे जीवन में कुछ संघर्ष संकट आ रहा है तो उनसे विचलित मत हो, क्षणिक लाभों के पीछे मत भगो। धर्म भौतिक जगत के लाभों के लिए भगने का रास्ता नहीं होता। धर्म अपनी आत्मोन्नति का पथ होता है, अपनी चेतना शक्ति को जगाने का पथ होता है, ऊर्जावान बनने का पथ होता है, कर्मवान बनने का पथ होता है। और जब हम कर्मवान बन जाते हैं तो हमारे कार्य का प्रभाव समाज में धीरे धीरे सहज पड़ता चला जाता है। अतः उस विचारधारा का जीवन जियो। माता भक्ति आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नित्य प्रति की आराधना में जब पूजन में बैठो, बिल्कुल अपने मन को एकाग्र करो, शांत चित्त हो करके कि बस समय मेरी आत्मसत्ता, गुरुसत्ता और परम सत्ता से एकाकार करने का मौका, सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। सब चीज़ों को भुला दो, और भुला करके अगर थोड़ी देर भी शांत चित्त होकर के साधना कर लोगे तो आपके अंदर वह ऊर्जा शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। उस सोच, उस विचारधारा में लेकर के जीवन जीने का प्रयास करो। अपने कर्तव्य को समझो। मेरे सानिध्य का लाभ जितने लोग ले सकते हैं, जितने लोग दिला सकते हो, यह आपका कर्म होना चाहिए। संकेत मैं बहुत पहले से अपने देना प्रारंभ कर देता हूं। बहुत पहले से मैंने शिविरों के क्रमों को कम करने के विषय में शिविरों में बताया। फिर मैंने शिविरों के क्रमों को बाहर से रोका। आश्रम में 2 शिविर मैंने देने का निर्णय ले लिया।
ऊर्जा क्रमों की कमी नहीं करता, मगर मेरे सामने मेरा एक मार्ग है, एक पथ है, जिसका पथ का चयन माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से मैंने स्वयं निर्णय लिया है कि मैं इसी पथ पर चल करके समाज के मानवता का कल्याण कर सकता हूँ। इसी पथ पर चलने के बाद यहाँ की ऊर्जा युगों युगों तक लोग यहाँ की ऊर्जा का लाभ प्राप्त करते रहेंगे। उस पथ से मैं मुख नहीं मोड़ सकता। मेरा और आपका रिश्ता एक जन्मों के लिए नहीं है। मैं आज भी आपका साक्षी हूँ, आपके नवीन जीवन का भी साक्षी रहूँगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अनेकों मंचों से मैंने कह रखा है कि मैंने माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा के साथ ही अपनी आत्मा की स्थापना का संकल्प बहुत पहले कर चुका हूँ कि सूक्ष्म जगत में यहाँ की ऊर्जा के लिए सतत कार्य करता रहूँगा और ये युगों युगों तक ये स्थिति चलती रहेगी। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, अपने सौभाग्य को समझने का प्रयास किया करें। कोई भी संगठन तभी चल पाता है जब हम उसको हर पल ऊर्जावान बनाने का प्रयास करते रहते हैं। संगठन जिस विचारधारा के लिए गठित किया गया हो उसमें बराबर गति देने का प्रयास करते रहते हैं। हर पल स्वयं आंकलन करते रहें कि इस विचारधारा के लिए हम क्या कर रहे हैं और सहनशीलता की पराकाष्ठा हो, सद्भावनापूर्ण व्यवहार हो। तुम बाहर कैसा क्या व्यवहार कर रहे हो तभी सुधार कर पाओगे जब आप भक्ति मानव कल्याण संगठन के परिवार के बीच सहनशीलता हो, सद्भावनापूर्ण व्यवहार आपके बीच हो। संगठन का कोई कार्यकर्ता आपसे जब मिलने आए मिलता है कहीं तो उसे अपनेपन का एहसास हो, उसे भी अपनेपन का एहसास कराओ, तुम्हें कुछ क्षण के लिए शांति प्राप्त हो। वो भावभूमि में जीना सीख लो। समय का सदुपयोग करो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता कि जीवन का जब अंतिम पड़ाव आए तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें इस चीज का विश्वास दिलाए, तुम स्वयं कह सको यहां इस जीवन में जो मैं कर सकता था मैंने वह करने का पूरा प्रयास किया है। मैंने गुरु आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, मैंने पुरुषार्थ का जीवन जिया है, मैंने परोपकार का जीवन जिया है, मैंने अपने आप को सीमित दायरे में नहीं बांधा। और ऐसे शिष्यों के लिए मैंने कहा है, ऐसे शिष्यों का कभी पतन नहीं होने दूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जीवन की अंतिम सांस तक एक निष्ठ विचारधारा को लेकर के जीवन जिएंगे, उनके लिए मेरे कुछ संकल्प हमेशा जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। बस ठहराव ना आए, भटकाव ना आए। किसी भी परिस्थिति में गुरु के रिश्ते को भौतिक जगत के सभी रिश्तों से सबसे बढ़ करके जिस दिन मान लोगे, तुम्हारे जीवन में कभी भी भटकाव नहीं आने पाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कभी जीवन में कोई संशय आए, गुरु के समक्ष उपस्थित होकर के उसका निराकरण, उसका निदान प्राप्त कर सकते हो। हजारों मील दूर रह करके भी अपने पूजन स्थान पर बैठ करके भी शांत चित्त होकर के बैठोगे तो वहां पे भी आपको गुरु की शक्ति का एहसास होगा। आपका गुरु सूक्ष्म शरीरधारी है। मैं चमत्कारों के उस दिशा में जाऊं तो एक साथ लाखों लाख लोगों के यहां सशरीर उन्हें अपने दर्शन करा सकता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। परम सत्य ने सब कुछ सामर्थ्य आपके गुरु को दी है। समाज में तो बहुत छोटे मोटे एहसास, चूंकि मैंने कहा कि मेरा लक्ष्य कुछ विचारधाराओं जुड़ा हुआ है। मैं अपने से अधिक अपना चाहता हूं मेरे शिष्यों का सम्मान समाज में हो। मैं सिर्फ नींव का पत्थर बनने आया हूं, एक विचारधारा देने आया हूं, तुम्हारे भटके हुए दिशा को सही दिशा में मोड़ देने के लिए आया हूं। बाकी तो सब करने वाली माता आदि शक्ति जगदम्बा है। वह चाह रही इस काल में एक विशेष परिवर्तन। आज वह परिवर्तन अनेकों हमारे देश में अनेकों प्रदेशों में बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। अनेकों क्षेत्रों में बड़ी क्षमता के साथ कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ कोई भी कार्यक्रम छोटा बड़ा नहीं होता। चालीसा पाठ हो, आरती का कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में कुछ नए परिवारों को जोड़े जिससे ऊर्जा नए परिवारों तक पहुंच सके। हर कार्यक्रम को चैतन्यता से करेंगे तो उस ऊर्जा का प्रभाव कई गुना ज़्यादा पड़ेगा। समाज में अनीति, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध रचनात्मक धीरे धीरे करके आवाज उठाने का प्रयास करें। इसलिए तीनों धाराओं का गठन किया गया है। समाज का नशे का व्यवसाय हो, भ्रष्टाचार का हो, मिलावटखोरी हो, इससे समाज को सजग करने की जरूरत है। जहां ऐसा होता हो उसको कानून के दायरे में लाने की जरूरत है। नशा मुक्ति में भी आप अगर देख रहे हो कि सागर संभाग नंबर 1 में है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 2-4 जगह वो नशे की बड़ी बड़ी खेपें न पकड़ाते हो।
अभी आज ये 1200 पेटी उन्होंने नशे की एक खेप पकड़ाई। अरे 1200 पेटी किसी न किसी घर में तो जाती, वो रोकने में सफल हुए। कहीं गौवंश कटने के लिए जा रहा, उसे रोकिए। आप लोगों की स्वयं जानकारी में रहता है कौन कौन से सामान आज की स्थिति में मेडिकल में देख लिया जाए 40 से 50% तक दवाइयाँ सब डुप्लीकेट मिल रही हैं। समाज अपनी बीमारियों का इलाज कैसे कर पाएगा? सरकारें कोई माध्यम से सोचा जाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप स्वयं तलाशो, जहाँ जहाँ भी हो मिलावट की चीज़ें मिलती है, मिलावट की मिठाई मिलती है, मिलावट का सामान मिलता है, उसका परीक्षण अपने 2-4 लोग मिलकर के पैसे से कराओ। देखो कि जो मसाले बिक रहे हैं वो मसाले मिलावट के क्या है, जहर तो नहीं बेचा जा रहा, उसमें मिलावट हो तो आप कानून के दायरे में उनको पकड़वाइए। मिलावटखोरी समाज की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। यूरिया डाल डाल के केमिकल का छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है। क्या होगा उनके बच्चों का भविष्य? बचपन से नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर के रह जाएंगे। इंजेक्शन लगाई हुई सब्जियां बेची जा रही हैं, फल बेचे जा रहे हैं। कौन आवाज उठाएगा इनमें? क्योंकि आज की हमारी जितनी भी सरकारें हैं वो तो केवल सत्ता बचाने में या सत्ता पाने में लगी रहती है। एक जगह का चुनाव खत्म नहीं होगा, दूसरे जगह चुनाव में सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सब सत्ता के भूखे बन चुके हैं। राष्ट्र का हित किस प्रकार से होगा? कुछ कार्य कर दिए जाते हैं, कुछ पार्टियां राष्ट्र के हितैषी बन जाती हैं, कुछ राष्ट्र विरोधी बनने का कार्य करती हैं। मगर हाथ ध्यान रखिए, ये सभी जितनी पार्टियां हैं बहुत सीमित विचारधारा का जीवन जीती है। सबको सत्ता की भूख है, सबको मान सम्मान की भूख है, सब सत्ता पाना चाहते हैं। उसके लिए चाहे जितने जायज नाजायज रास्ते तय करने पड़े, वो सत्ता हमें प्राप्त हो जाए। भक्ति मानव कल्याण संगठन इन तीनों विचारधाराओं को कहा है कि कभी भी सत्ता की भूख नहीं, कर्म की भूख पैदा करो। कर्म के माध्यम से हर अनीति अन्याय धर्म को समाप्त करने का प्रयास करो। तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति होगी तो तुम सब जगह हुए कार्य कर सकते हो। आप लोगों की प्रदेशों में राजस्थान हो, आपके गुजरात के लोग हों, तेलंगाना के विभक्त आए हुए, प्रयास कीजिए अपने अपने क्षेत्रों में। आप लोग भी महीने में तो एक नशे की कोई खेप पकड़ाइए, आपस में मिल करके। जहां ना जाए, छोटे स्कूलों में बट रही है नशे की दवाइयाँ बिक रही हैं, मेडिकल स्टोरों में आप देख लो तो हर जगह नशे की दवाइयाँ आपको टेबलेट मिल जाएंगी। शासन प्रशासन को लगातार लिखो, ज्ञापन दो, वो इच्छा शक्ति पैदा करो। आपका घर स्वयं पवित्र बना रहे, आपका मन पवित्र बना रहे, आपका तन पवित्र बना रहे, घर में माँ का ध्वज टंगा रहे, माथे पर अगर जहां वर्जित नहीं है वहां पर कुमकुम का तिलक लगा करके रखो, रक्षा कवच रक्षा रुमाल अपने पास रखो। सभी विचारधाराएं आपको दी गई हैं। ये विचारधारा मेरे द्वारा क्यों दी गई? इनके पीछे बहुत चिंतन जुड़ा हुआ है। हमें उग्रता के पथ पर नहीं चलना, मगर चैतन्यता के पथ पर जरूर चलना है। हमें ऐसे सनातन का निर्माण नहीं करना जहां पर उग्रता हो, हमें ऐसा सनातन चाहिए जहां पर चैतन्यता हो, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता हो। सच्चा सनातनी अजेय होता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। सच्चा सनातनी कभी हिंसक नहीं होता। वैसा जीवन जियो, अपने बच्चों को ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करो। पूरी क्षमता बच्चों को सही रास्ते में लगाने के लिए पूरी लगा दो, समाज को दिशा देने में लगा दो। बहुत कुछ कार्य कर सकते हो। आज तो बहुत बड़ा संगठन का एक समूह है, संगठन करोड़ों करोड़ों लोगों तक पहुंचा है, लाखों लाख स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं। नित्य की आपके गुरु की साधना ऊर्जा आपके साथ जुड़ी रहती है। निर्भीकता निडरता का जीवन जियो, चेतनता का जीवन जियो। चालीसा पाठ आरतियों के माध्यम से समाज को चिंतन दो, बैठकों के माध्यम से समाज को चिंतन दो, बच्चों को चिंतन दो, अपने क्षेत्र के स्कूलों में जा जाकर चिंतन दो। प्रेरित करो उन्हें सत्य धर्म में बढ़ने के लिए। तभी समाज का कल्याण हो सकेगा, तभी सच्चे अर्थों में तुम मेरे चेतनावान शिष्य कहला सकोगे। छोटी छोटी बातों में ठहराव मत लो, संगठन में छोटी छोटी बातों में ईर्ष्या द्वेष मत पैदा करो। संगठित विचारधारा से कार्य करो। बूंद बूंद से घट भर जाता है, उस विचारधारा से कार्य करो कि हम सबको मिलकर के एक रूप होकर के कार्य करना है। गुरु ने तो आपके संघर्षों का ही जीवन जिया है, संघर्षों के ही पथ का चयन किया है। इसी में सत्यता है। कलिकाल के विषम परिस्थितियों पर जिस तरह का भयावह वातावरण है, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते कि हम सुख समृद्धि की पराकाष्ठा को भी प्राप्त करना चाहें और चाहें कि हम बहुत बड़े समाज सेवक बन जाएं, हम बहुत बड़े साधक बन जाएं। कुछ तो त्यागना ही होगा,
कुछ तो संघर्ष उठाना ही पड़ेगा आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए। सब कुछ नष्ट होता चला जा रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से देख लें, हमारे नदियां देख लें, पवित्रता की दृष्टि से सूखती जा रही हैं। अगर यही चक्र चला तो आने वाले 50-60 साल बाद गंगा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। सब कुछ हम खोते चले जा रहे हैं। सरस्वती अदृश्य हो चुकी, जमुना जी गर्मियों में कई स्थानों पर बिल्कुल सूख जाती हैं। वही हाल धीरे धीरे करके गंगा का भी होने जा रहा है। और सैकड़ों देश की नदियां जहां का लोग जल पीते थे हर मौसमों में, आज वहां नदी गंदगी का नाले के ऊपर नाले जा रहे हैं। गंदगी का साम्राज्य, कूड़ा कटकट लोग फेंकना अपना स्वभाव बना चुके हैं। अतः सफाई स्वच्छता की ओर भी ध्यान रखो। तुम क्या कर सकते हो? तुम नदियों को दूषित होने से बचाओ, साफ सफाई में भी ध्यान दो। ग्रुप का ग्रुप बना करके कहीं भी अगर लग रहा है कि आप सप्ताह में, महीने में एक दिन कोई निकाल लो, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल लो। कहाँ है वो, किसका आधिपत्य है, वहां गंदगी नजर आ रही है, आप अगर समय दे सकते हो तो थोड़ी देर सफाई करो। इससे दोनों क्रम होंगे, सफाई भी हो, उसका प्रभाव सभी लोगों को लाभ मिलेगा और आपके अंदर वह कर्म भी जागृत होगा। कार्य करना तो सैकड़ों रास्ते हैं। साल 2 साल में कोई ऐसा स्थान मिलता है जहां पे आप एक वृक्ष लगा सकते हो, वहां एक वृक्ष लगाने का प्रयास कर लो। आपके पास स्वयं की जमीन है, शासकीय भूमि है, कहीं पे भी है, तो वहां एक वृक्ष लगाने का प्रयास करो। कहीं नहीं है तो अब आपकी मजबूरी हो सकती है, मगर जिसके पास संसाधन है, जिनके पास व्यवस्थाएं हैं, उन्हें कुछ न कुछ वृक्षारोपण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। समाज में अनेकों क्षेत्र हैं, बूंद बूंद से घट बढ़ता उन दिशाओं में कार्य करना प्रारंभ करो। हर पल उस परम सत्ता का ध्यान रखते हुए, अपनी आत्म सत्ता का, गुरु सत्ता का और परम सत्ता का ध्यान स्मरण रख करके हर पल का, एक एक दिन का, एक एक मिनट का जीवन जियो। प्रातः जब जगो तो स्वयं का, आत्मा का ध्यान करते हुए, गुरु सत्ता का ध्यान करते हुए, परम सत्ता का ध्यान करते हुए उसके बाद नित्य के कार्यों की ओर बढ़ो। रात्रि में जब विश्राम करो तब चाहे एक मिनट का ही समय दो, अपने आत्म तत्व को, गुरु सत्ता को, परम सत्ता को एक बार फिर स्मरण करो। तुम्हारी आत्मा भी पवित्र है और गुरु सत्ता का और परम सत्ता का तीनों एक हैं। थोड़ी देर जरूर सोचो कि आज दिन भर मैंने क्या किया, आज दिन का उपयोग मैंने कैसे किया। यदि कोई गलतियां हुई हैं तो प्रायश्चित का भाव लेकर करो कि आगे भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। समय को मैंने बर्बाद किया है तो कल समय को बर्बाद नहीं करूंगा। नित्य प्रति, हर सप्ताह, हर महीने थोड़ी देर बैठो, आंकलन करो कि मैं जिस धाराओं से जुड़ा हुआ हूं उन धाराओं के लिए मैंने क्या कर्म किया। इच्छा शक्ति पैदा करो। साल में 5, 7, 10 परिवारों को तो बदल ही सकते हो। मेरे शिष्य हो, मेरी ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है, उस जगत जननी की कृपा आपके साथ जुड़ी है। मां का अखंड अनुष्ठान उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के चल रहा है। वह सोच पैदा करो। अगली नवरात्रि का महत्वपूर्ण शिविर रहेगा। कम से कम 5 नए परिवारों तक अवश्य पहुंचो, उनको नशा मुक्त कराओ, उनके घरों में आरतियां कराओ, उनको लगातार उनके संपर्क में रहो और अगली नवरात्रि का उनको यहां आश्रम में उपस्थित कराकर उनको लाभ दिलाओ। अपने कर्तव्य का पालन करो। हर जगह प्रयास होना चाहिए आपका कि हर जिला कम से कम साल में एक बार, जहां संगठन का गठन है, एक जिला स्तरीय चालीसा पाठ अवश्य कराए। जहां पर तहसील है वहां तहसील पर भी जिला स्तरीय चालीसा पाठ करे। हर प्रदेश को चाहिए कि साल में कम से कम एक प्रांतीय स्तर का चालीसा पाठ अवश्य करें, जहां प्रांत के अधिकांश कार्यकर्ता एक साथ बैठेंगे, एक रूपता आएगी। वो इच्छा शक्ति पैदा कीजिए। जहाँ संगठन है वहाँ संगठन के कार्यकर्ताओं के पास, प्रमुख कार्यकर्ताओं के पास यहाँ के ध्वज वगैरह होने चाहिए, जैसे घरों में लोगों को ध्वज टंगवा सको। शक्ति जल आपके पास रखा रहना चाहिए, गंगा जल मिलाकर उसको बढ़ा के रख लिया करो। शक्ति जल आपके घर से कोई लेना चाहे तो कार्यकर्ताओं को आप शक्ति जल दे सकते हो, उन्हें शक्ति जल देने का प्रयास करो, उनको प्रेरित करो धीरे धीरे कि शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता का जीवन जिए, नशे मांस से अलग रखें। नहीं तो विज्ञापन तो दिन रात सुबह से शाम तक आप देखते चले जाओगे, सब व्यवस्थाएं चरमराती चली जा रही हैं। संडे हो मंडे खूब रोज खाओ अंडे, इसके विज्ञापन चलते रहेंगे, मगर दूध के विज्ञापन कहीं नहीं चलेंगे। जहां हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसी दूध को पान कर करके पूरे स्वस्थ रहते थे, चैतन्य रहते थे, लंबी दीर्घायु होते थे। उस दूध को आज करके जो अज्ञानी डॉक्टर हैं वो आज सलाह देंगे बच्चों को दूध मत पिलाना, गाय का दूध नुकसान करेगा, दूध मत पिलाना। पाउडर से मिला करके दूध पिलाने के लिए, चूंकि उन कंपनियों से उनको पैसे मिलते हैं,
सब कुछ आज बिक रहा है। और जो डॉक्टर भी हैं वो विदेशों से पढ़ करके अधिकतर आते हैं, और या उनको पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं उनको उसी विचारधारा में धीरे धीरे मोड़ देते हैं, क्योंकि सब तरफ से एक पूरी व्यवस्था चल रही है कि किसी न तरह सनातनी विचारधारा को हमें नष्ट करना है, उस विचारधारा को समाप्त करना है। और सबसे पहले उस शिक्षा क्षेत्र से ही बच्चों के बीच प्रवेश करते हैं, उसी तरह की शिक्षा दी जाएगी, उसी तरह के विचार दिए जाएंगे। शिक्षा का बद से बदतर हालत होती चली जा रही है। हमारे जितने कर्णधार हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े राजनेताओं को देख लो, अधिकांश 90% राजनेताओं के देश को लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। उनके हर बच्चे विदेश में पढ़ रहे होंगे। कैसे वो देश की शिक्षा तंत्र को अच्छे व्यवस्थित बनाएंगे, सोच ही नहीं जाएगी। वो तो जानते हैं कीड़ों मकोड़े लोग हैं, उनसे हमें वोट लेना है, और उनके बच्चे इसी तरह गंदगी में पढ़ते रहें, इसी तरह शासकीय विद्यालय बने रहें, प्राइवेट विद्यालय बना बना के लोग लूटते रहें, और चाहे जिस तरह की शिक्षा देते रहें। अपने बच्चों को पेपर लीक करा करा के अच्छे नंबरों से पास करा करके और विदेशों में भेज करके विदेशों में पढ़ाई करा रहे हैं। 90% लोगों के कैसे सोच उनकी होगी? बीमार होते हैं, विदेशों में जाके इलाज कराते हैं। अनेकों डॉक्टर ऐसे होंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट से डॉक्टर बने हुए हैं। सब कुछ चल रहा है, कोई सोच नहीं। खुलेआम मिलावटखोरी, खुलेआम भ्रष्टाचार, कुछ रोक नहीं लग रही। मगर हमारा अपने आप पर तो अधिकार है। मैं अपने शिष्यों को इसलिए सजग करता हूं, तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारा अधिकार है। तुम एक बार निर्णय ले लो कि दुनिया किसी प्रवाह में रहे हो, मुझे सच्चाई ईमानदारी का जीवन जीना है, मुझे भ्रष्टाचार मुक्त जीवन जीना है। भले मैं एक समय भोजन कर लूंगा, भले मेरे बच्चे समान विद्यालयों में पढ़ लेंगे, मगर मुझे गलत रास्ते को नहीं तय करना। और धीरे धीरे करके यहाँ शिक्षा तंत्र पे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी गड़बड़ियाँ हो रही है, मुखर होकर के आवाज़ उठाओ। भारतीय सचेतना पार्टी का गठन इसीलिए किया गया है कि राष्ट्र रक्षा के मुद्दों को संगठित होकर के उठाओ। सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं, हमें 2500 साल संघर्ष करना है, समाज को सजग करना है। जब समाज के अंदर वो जागृति पैदा होगी तो सहज भाव से भारतीय सचेतना पार्टी भी आगे बढ़ने के रास्ते, उसे राजतंत्र में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार मिलेगा। मगर उसके पहले के जो कार्य करने हैं उन्हें तो करो, संगठित होकर के आवाज उठाओ। कहाँ पे गलत हो रहा है, कौन कौन से ऐसे विद्यालय जो बदतर स्थिति है, टूटी फूटी बिल्डिंगों में बच्चे रह रहे हैं, छतें गिर जाती हैं, बच्चे मर जाते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह है, कुत्ते घूम रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, दवाइयाँ बाहर बेची जा रही हैं। इन छोटे छोटे मुद्दे अपने क्षेत्र के तलाशो। आपके जिले की, आपकी तहसील की कौन कौन सी समस्याएं, केवल घोषणाएं योजनाएं चलती रहें, उससे समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। बहनों के नाम पे 2-2, 3-3 हज़ार रुपए देकर वोट खरीदने का लालच देते हैं और भाइयों को शराबी बनाते हैं। वह कोई भी सरकार है, मैं हर मंच से कह सकता रहा हूं कि राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकती जो नशे का व्यवसाय करती हो, नशे के ठेके चलाती हो, वह कोई भी पार्टी हो। जब तक इस देश को नशा मुक्त नहीं किया जाएगा, गौ का सम्मान नहीं होगा, गौ को गौ माता, राष्ट्र माता नहीं घोषित किया जाएगा, तब तक वो विचारधारा की ओर हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। गाय के दूध का अनादर किया जाता रहेगा, जिसका रोम रोम कल्याणकारी है। गाय के दर्शन कल्याणकारी है, गाय का स्पर्श कल्याणकारी है, गौमूत्र कल्याणकारी है, गौ दूध कल्याणकारी है, जिसके स्पर्श मात्र से अनेकों प्रकार की बीमारियां दूर होती है। आज तक सरकारें आज़ादी के इतने साल बाद भी राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पाती। किस लिए? इस्लाम धर्म के लोग आवाज़ उठाते कि आप घोषित कीजिए, मगर सरकारें नहीं करेंगी, क्योंकि इसी में तो उनको लड़ाते रहना है और वोट वसूलते रहना है। पहले की सरकारें वही करती रही, आज की सरकारें यही कर रही हैं। सांप्रदायिकता की आग को फैला दो और सांप्रदायिकता की आग को फैला करके बस समाज के वोट घसीटते चले जाओ। क्योंकि एक पक्ष की जानकारी में कुछ विरोधी है, विपक्षी, अब उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो देशद्रोही विपक्षों के वोट हमको मिल जाएंगे। और एक सरकार चाहती है, बहुत बड़ा सनातन का एक समाज है, उसके कुछ मुद्दे उभार करके, द्वंद्व पैदा करके हम उसके वोट घसीटना शुरू कर देंगे तो सत्ता पे हमारा आधिपत्य सतह बना रहेगा। एक पार्टी ने कोई रिक्तता दी, दूसरी उस रिक्तता को भरने का प्रयास करके सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता, सब जगह लड़ाई झगड़े कराने की बात। हम कब समाज में सद्भावना की बात करेंगे? गलत हो रहा है,
मगर गलत तो जब हमारा संविधान बना है, इतनी ताकत दी गई है, क्यों नहीं भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाता, क्यों नहीं लुटेरों को पकड़ा जाता, क्यों नहीं मिलावटखोरियों को पकड़ा जाता? उसके लिए मंत्री बने हुए हैं, हमारे पैसे से उनका वेतन चल रहा है, हमारे पैसे से उनका घर परिवार खा रहा है, पी रहा है, रहने के संसाधन मिल रहे हैं, दर्जनों गाड़ियां उनको मिलती हैं। क्या कार्य करते हैं? जहां 50-60% भ्रष्टाचार फैला हो, 50-60% मिलावटखोरी फैली हुई हो, कहां जागरूकता है? एक सत्ता में आएगी तो अपने विरोधियों के घर छापे पड़ेंगे, मगर सत्ता पक्ष के सैकड़ों लोग उनसे बड़े अधर्मी बन जाते हैं, उनसे बड़े भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। एक एक सीट को जीतने के लिए 100-100, 200 करोड़ पानी की तरह बहाए जाते हैं। कैसे समाज का सुधार होगा? सही विचारधारा के लोगों को जगाना पड़ेगा, उनके आत्मबल को बढ़ाना पड़ेगा, उनकी इंसानियत को जगाना पड़ेगा, उन्हें सत्य से परिपूर्ण करना पड़ेगा, तब कहीं जाके समाज में परिवर्तन आएगा। उसके लिए दिन रात अपने आप को खपाने की जरूरत है। फल की कामना अभी मत करो, अभी तो अपने अस्तित्व को मिटाने का काल चल रहा है, अपने अस्तित्व को खपा देने का कार्य चल रहा है। मगर अपने अस्तित्व को मिटाने वाला, मेरे आदेशों में, मेरे मार्गदर्शन में चलने वाला, स्वयं का, उसके आत्मा का अस्तित्व कभी नहीं मिटेगा। वो जन्म दर जन्म और चेतनावान होकर के निखर करके समाज के बीच आएगा और उसकी सामर्थ्य आएगी। अगर उसके साथ आज 2-4 सदस्य चल रहे हैं तो आगे आने वाले समय सैकड़ों लोग उसके निर्देशों पर चलने वाले होंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। उस विश्वास की पराकाष्ठा पर लेकर के जीवन की यात्रा तय करो। आप लोगों को इसीलिए बुलाया गया है कि आपकी बैटरियां डिस्चार्ज हो जाती है, माँ के चरणों में बैठे, चालीसा पार पर बैठे, मूल ध्वज में बैठे, इस पवित्र स्थान पर कहीं पे बैठ करके अपने अंदर की बैटरी को जो डिस्चार्ज हो जाती है उसको चार्ज करो, लगा दो अपनी पूरी क्षमता परोपकार में, अपने जीवन घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए। बहुत समय ऐसा बचता है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। केवल खाने कमाने में अपने जीवन को बर्बाद मत करो। हर जीवन इसे में बर्बाद होते चले आए हैं। कुछ वक्त निकालो अपने आत्म कल्याण के लिए और जन कल्याण के लिए, तभी तुम मेरे अच्छे शिष्य बन पाओगे, कार्यकर्ता बन पाओगे। मेरी एकांत की जो चेतना तरंगें प्रवाहित की जाती हैं, शांत चित्त होकर के उन चेतना तरंगों का लाभ प्राप्त कर सकोगे। अपने अंदर पात्रता तो विकसित करो, वो तरंगें तुम्हारा स्पर्श करेगी, तुम्हारे अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान होगा। मगर वो पात्रता तो विकसित ही करना पड़ेगा। तो इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो। आपका गुरु पिछले 30-35 सालों से शिष्य मेरे साथ रह रहे हैं। 2.5-3 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेता हूँ। दोपहर में अगर आधा घंटे का विश्राम न हो तो 2.5 घंटे मात्र होते हैं, बल्कि 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाते। कई दिन तो ऐसे निकल जाते हैं जहाँ 1-1, 1.5 घंटे की कहीं हो पाता। अगर रात में कोई विशेष चिंतन में चल गया तो फिर रात में आधे घंटे का ही विश्राम नहीं हो पाता। फिर भी स्वस्थ हूँ। 15-20 साल यहाँ पर किस तरह का जीवन गुजारा गया है। पुरुषार्थ का फल ही मीठा होता है। मैं शिशुओं के लिए कार्य कर रहा हूँ। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चों की खुशियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, फिर भी उसको कभी कष्टों का एहसास नहीं होता। कुछ गीले में सो करके सूखे में अपने बच्चों को लिटाना चाहती है। उससे करोड़ा गुना उच्चता पर के धरातल पर खड़ा होकर आपका गुरु अपने शिष्यों के कल्याण के विषय में सोचता रहता है। बोलो गुरुदेव भगवान दिशा की देता रहता जय। है। मुझे अपने आप को यहाँ तपाने खपाने में प्रसन्नता होती है। आने वाला युगों युगों तक समाज यहाँ के क्रमों का लाभ प्राप्त करता रहेगा। अपने शिष्यों से भी चाहता हूँ निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा का जीवन जियो, सत्य धर्म पथ के राही बनो, अपने धन का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। जितने जरूरी संसाधन हैं घर में कूड़ा कटकट ला के खरीद करके ढेर मत करते जाओ। कितना जरूरी वही चीज़ अपने घर में संसाधन उपस्थित करो। ये नहीं कि हाँ ये देखने में सुंदर लग रहा है, ये भी खरीद के घर में इकट्ठा कर ले, ये भी खरीद के इकट्ठा कर ले। कितना भोगोगे अपने जीवन में। एक न एक दिन ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। जाएगी तो तुम्हारी चेतना शक्ति तुम्हारे साथ, तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारे साथ। उसकी पूंजी इकट्ठे करते रहो। सभी शिष्यों का आंशिक जो सहयोग आता है उसे धीरे धीरे करके कार्य चल रहे हैं।
यज्ञ स्थल के कार्य को अभी गर्मियों को जैसे दूसरे कार्य जहाँ मैंने सोचा कि मैं यज्ञ स्थल की तरफ अगर ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा तो कम कम ज़्यादा नहीं तो शिष्यों के लिए यहाँ कार्यक्रम में आते, जब 2 शिविर मैंने यहाँ दे दिए हैं तो कम से कम एक बड़ा सेट बनवा दूँ जहाँ पे कार्यक्रम भी हो, जरूरत पड़े में यदि मौसम कभी साथ ना दे। जैसे पिछली बार देखा आपने नवरात्र में पूरे देश के अधिकांश कार्यक्रम बड़े बड़े जितने धार्मिक कार्यक्रम जहाँ जहाँ मैंने जाने कि हर प्रदेश के कार्यक्रम बाधित होते, माँ की कृपा से आश्रम के परिसर भर में केवल बरसात नहीं हुई थी और कार्यक्रम पूर्ण हो गया था। मगर हर बार प्रकृति सत्ता के चरणों में इन तरह की चीज़ों को हमें निवेदन न करना पड़े, इसलिए बड़े एक शेड का भी निर्माण उसी के साथ में करने का मैंने प्रारंभ किया, जहाँ 222 लगभग 550 के आसपास का वो भी बन रहा है, जिसमें उसी में लगभग 3 करोड़ के आसपास की लागत आ रही, वो भी निर्माण चल रहा है और प्रयास के नवरात्रि तक काफ़ी कुछ बन जाएगा। मगर अगली 23 जनवरी के बाद से वहाँ का उपयोग हो पाएगा, क्योंकि अभी उसमें 7-8 महीने का काम पूरी व्यवस्थाओं में लगेगा। यज्ञ स्थल का भी 15-20 दिन बाद आगे काम फिर शुरू कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी बीच में पड़ने लगी थी, इसलिए कार्यकर्ताओं को वहाँ, चूँकि यज्ञ स्थल के कार्य सरिया से जुड़ा हुआ कार्य है और सीमेंट का कार्य है, तो मैं चाहता था कि थोड़ा मौसम में परिवर्तन आ जाए, फिर उसको गति दिया जाए। प्रयास है कि उसको अपने समय के साथ गति के साथ उसको भी पूर्ण किया जाएगा। मगर जो आज वर्तमान में जड़ता आती जा रही है, उसको आपको ही तोड़ना है। इस चक्रव्यूह को आपकी ही तोड़ना है। इस चक्रव्यूह के तोड़ने वाले आप शक्ति साधक बनो, ऊर्जा के साथ करो, मगर हर पल अपने आप को चेतन बनाने का कार्य करते रहो, अपने आप को ऊर्जावान बनाने का कार्य करते रहो। मन को शांत भी करो और मन को सक्रिय भी करो, वह आपके अनुकूल चले। जब उसको शांत करना चाहो वह शांत हो जाए, जब सक्रिय करना चाहो वह सक्रिय हो जाए, क्योंकि मन शक्ति के माध्यम से हम सभी कार्य करते हैं। अगर कहीं बैठे उठना भी चाहें तो पहले मन में सोचेंगे, कोई कार्य करना चाहें तो पहले मन में सोचेंगे, तो वो सक्रिय हमारी इच्छा के अनुसार हो, हमें कब क्या करना है, अनियंत्रित ना हो। और मन को पूरी शांत करना भी हम सीखें कि मन हमारा है, हम उनको बिल्कुल शांत करना भी सीख लें। अतः मन को शांत करना, मन को सक्रिय करना सीखो। आश्रम आपका अपना है, हर पल एहसास रहे कि आश्रम मेरा अपना है, यहाँ के आश्रम की ऊर्जा मेरी अपनी है। इस आश्रम की ऊर्जा से मुझको अपने आप को जोड़ करके रखना है, स्वयं को संवारना है और अपने छोटे छोटे बच्चों पर सजग रहो, उनको दिशा भ्रमित न हो, वो गलत रास्ते में चले जाएं। इस आश्रम से दूर जाकर के भटकेंगे, नास्तिक बनेंगे तो नास्तिकता के पथ पर न जाने पाएं। उन्हें नशे मांस से दूर रखो, उन्हें सही विचार देते रहो, प्रेरित करते रहो, बाध्य करते रहो, ये आपका कर्तव्य है। वही दिशा समाज में ही बना कर रखो। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ जुड़ा रहता है, जुड़ा रहेगा। नज़दीकता बराबर बनी रहेगी। अनेकों शिष्यों को लगा कि शायद कभी गुरुजी का ऐसा तो नहीं होगा कि थोड़ा मिलना भी बंद कर दें। मैंने कहा मेरी ऊर्जा बराबर कार्य कर रही है, बराबर कार्य करती रही। अभी मिलने में मैंने रोक नहीं लगाया, अभी मिल रहे हैं, आगे भी कई वर्षों तक ये क्रम चलता रहेगा। मैं यज्ञों की तरफ चला जाऊँगा तब भी बीच बीच में समय मिलता रहेगा आप लोगों के बीच, उसके लिए परेशान न हो। हाँ, मेरे कुछ साधनात्मक क्रम है जिनको गति देने के लिए, ऊर्जात्मक क्रम से आपको जोड़ने के का मार्ग सिखाने के लिए कि दर्शन मात्र से क्या लाभ भी मिल सकता है आपके अंतःकरण, तो उसका एहसास करो। करोड़ों मील दूर रह करके वो भाव हो तो आप उन तरंगों का एहसास घर में भी प्राप्त हो, वो भावभूमि की धरातल आपके अंदर पैदा हो सके, उस धरातल पे आप अपनी अंतरात्मा को खड़ा कर सको, आकर्षण आपके अंदर पैदा हो, एक अंकुरण हो। इन सभी विचारधाराओं के एक पौधे के समान अंकुरण करना पड़ता है अपने अंदर। अपने अंदर कभी आकर्षण शक्ति पैदा ही नहीं करोगे तो उधर की तरंगे आपकी ओर खींचेंगे ही नहीं। ये दोनों पक्षों का कार्य होता है। उस विचारधारा की तरफ जीवन जीने का प्रयास करो। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ जुड़ा रहता है, सदैव आपके साथ जुड़ा रहेगा। आश्रम में शिष्य जब आते हैं मेरी इच्छा शक्ति से ही आते हैं। जब यहां आप उपस्थित होते हो तो मेरी ऊर्जा का लाभ पाने से आप वंचित कैसे रहोगे, यह सोच अपने अंदर बना के रखने की जरूरत है कि आपको सहज भाव से मेरी ऊर्जा का लाभ प्राप्त होगा। बस आप वह भाव पैदा करो अपने अंदर, वो शिष्यत्व अपने अंदर पैदा करो, वो भक्ति भाव अपने अंदर पैदा करो कि हम माँ के दर पे आए हैं, यहाँ से हमको लाभ ही मिल रहा है, यहाँ से हमको ऊर्जा ही प्राप्त होनी है। हम एक बार माँ के चरणों पर अपनी कोई प्रार्थना रख दें, अपनी कोई समस्या रख दें और फिर हमारा जीवन का चक्र जैसा चलता रहे उसको बराबर गति देने का प्रयास करें। मनुष्य जीवन है तो संघर्ष सब जगह है। हमको इतिहास को देख लेना चाहिए। भगवान राम को आप भगवान मानते हो, पूरी सृष्टि भगवान मानती है, क्या भगवान के राम के जीवन में संघर्ष नहीं आए? जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, वनवास चले जाना पड़ा। पिता जिसे इतना प्रेम करते हो और जो पुत्र पिता को इतना प्रेम करता हो, उनके मृत्यु के समय पर भी वो न रह पाया हो,
माता जानकी जनक की पुत्री हो, जहां पर वह बचपन में भी सुख समृद्धि का जीवन जी हो, और जहां शादी हुई हो, भगवान राम जैसा जिसको पति मिला हो, इतनी सामर्थ्य का जीवन मिला हो, उसके बाद भी उन्हें वनों पे भटकना पड़ा। किसके साथ संघर्ष नहीं आए? कौन सा ऐसा व्यक्ति है, महापुरुष है, जिसके जीवन में संघर्ष ना आए हो? अरे संघर्षों से पार जाने के लिए तो हमें कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये अगर संघर्ष नहीं होंगे तो हम कर्म करना ही भूल जाएंगे। और हमारे कर्म, कार्यकर्ताओं के कर्म, महापुरुषों के कर्म, समाजसेवकों के कर्म केवल उनके अपने लिए उदाहरण नहीं होते, उनकी ऊर्जा से आने वाली नई पीढ़ियों को भी वह रास्ता प्राप्त होता है। तो संघर्षों में विचलित मान हो, लाभ हान जीवन मरण ये सब परम सत्ता की इच्छा पे छोड़ दो। बस जिस परिस्थिति में मुझे जीवन मिल रहा है उसमें मुझे क्या करना है, इस पे केवल सजग हो रहो। और जब सजगता का जीवन जियोगे तो तुम्हें तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। दुनिया के वैभव में मत दौड़ो, अपने आप को कहीं न कहीं सीमित करो। एक तरफ सीमाएं बांधो और दूसरी तरफ असीमित अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि बहुत पीछे जा चुके हो। उस पीछे से निकलकर वहां तक जाने के लिए धीमी गति नहीं, एक तेज गति चाहिए, निरंतरता चाहिए, गति चाहिए, ठहराव नहीं चाहिए। तभी तुम जो नीचे गिर चुके हो वहां से उभर करके ऊपर आके एक न एक दिन खड़े होने में सफल हो जाओगे। आपका गुरु आपके साथ है, माता भक्ति आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा हुआ है। उस दिशा में कार्य करो। तुम सभी मेरे अपने हो, मेरे विचार चिंतन बराबर आप लोग मिलते रहेंगे आगे भी। अपने अपने कर्तव्य को पहचानो, मेरे लिए सभी एक समान है। इन क्षणों पर भी मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को प्रदान करता हूँ। बोले एकदम माते की जय।